हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियाँ विद जेएम वाइज में। यह कहानी गुनाहों का देवता, जिसकी एक सीरीज चल रही है, उसका पार्ट 7 है। आइए देखते हैं सुधा और चंदर के जीवन में क्या मोड़ आया। कुछ फैसले ज़िंदगी नहीं बदलते, पूरी दुनिया बदल देते हैं, और जब वो फैसला दिल के खिलाफ लिया जाए तो हर खुशी भी एक सज़ा बन जाती है। सुधा ने भी आज वही फैसला कर लिया था। घर में हलचल थी, रिश्तेदार आने लगे थे। बुआ की आंखों में खुशी थी, लेकिन सुधा की आंखों में बस एक खामोशी थी। गुरुजी ने बोला, लड़के वाले कल आ रहे हैं, अब देर करना ठीक नहीं। सुधा चुप रही, फिर धीरे से बोली, जैसा आप ठीक समझे बाबूजी। उसने अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद नहीं, हालात को करने दिया। चंदर को जब ये खबर मिली तो जैसे सब कुछ रुक गया। वो उसी नीम के पेड़ के नीचे खड़ा था जहाँ कभी सुधा हंसती थी। चंदर ने अपने मन में बोला, इतनी जल्दी? क्या वो सच में आगे बढ़ गई? उसने खुद को समझाया, ये सही है, यही होना चाहिए। लेकिन दिन मानने को तैयार नहीं था। सुधा के हाथों में मेहंदी लग रही थी, उसके नाम की नहीं, किसी और के नाम की। किसी और का नाम लिखा जा रहा था। सहेलियां हंस रही थी, गीत गा रही थीं, लेकिन सुधा की मुस्कान बस एक दिखावा थी। एक बूंद आंसू चुपचाप उसके हाथ पर गिरा और मेहंदी थोड़ी सी धुंधली हो गई। रात का वक्त था। सुधा छत पर खड़ी थी, तभी पीछे से आवाज आई, सुधा। दोनों आमने सामने थे। इस बार खामोशी और भारी थी। चंदर ने पूछा, तुम खुश हो? सुधा हल्का सा मुस्कुराई, हाँ बहुत। लेकिन उसकी आंखों ने उसका झूठ पकड़ लिया। चंदर कुछ कहना चाहता था, बहुत कुछ, लेकिन सिर्फ इतना कह पाया, ख्याल रखना अपना। सुधा ने बोला, आप भी। आप? फिर से? और इस बार ये दूरी हमेशा की बन गई। सुधा के जाने के बाद चंदर वहीं खड़ा रह गया। उसने मुट्ठी भींच ली। चंदर ने मन में बोला, आज अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो मैं कभी कुछ नहीं कह पाऊंगा। लेकिन वो फिर भी चुप रहा, और उसी खामोशी ने उसका सब कुछ छीन लिया। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। एक तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे और दूसरी तरफ दो दिल चुपचाप टूट रहे थे। कभी कभी हम सही बनते बनते सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। अब सवाल ये नहीं था कि सुधा की शादी किससे होगी या नहीं। सवाल ये था, क्या चंदर कभी खुद को माफ़ कर पाएगा? दोस्तों, आपको ये सीरीज अगर पसंद आती है तो कमेंट करें